के गुपकार अलायंस के साथ भी बीजेपी का पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ इनका राजनीतिक गठबंधन है। 15 महीने से बीजेपी के नेताओं ने कुछ किया ही नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं गुपकार की आड़ में बीजेपी जो है अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के अंदर लगी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। बात करें डीडीसी इलेक्शन की तो जम्मू कश्मीर में उसका बिगुल बज चुका है। तो आज हम जानने आए हैं यहाँ पे मुनीस सैनी जी, जो स्टेट प्रेसिडेंट है शिवसेना बाला साहब ठाकरे का, कि इनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा डीडीसी इलेक्शंस में। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम। जी जी, कुछ शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्यूवर्स को नमस्कार। सर मैं यही जानना चाहती हूँ, जो डीडीसी इलेक्शन यानी जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से अब शुरू होने वाले हैं, उसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हमने इसका बहिष्कार किया है सबसे पहले तो डीडीसी चुनावों का, और बहिष्कार करने के पीछे सीधा हमारा मकसद है जनता। यानी जब तक जनता के इश्यूज हल नहीं होंगे, हमारा सबसे बड़ा इशू था कि जम्मू कश्मीर को, देखिए 15 महीने हो चुके हैं यहाँ से 370 और 35 से इकट्ठे हुए। 15 महीने पहले 5 अगस्त 2019 को हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादा किया था कि बहुत जल्द आपको स्टेटहुड का दर्जा बहाली कर दी जाएगी। मगर 15 महीने हो चुके हैं, इसके ऊपर बीजेपी के नेता बात करने को तैयार नहीं है। तो अगर जम्मू कश्मीर के अभी हालात ठीक नहीं है, अगर वो ये बयां करते हैं, तो फिर चुनाव किस लिए? हालात ठीक होते हैं तो चुनाव होता है। देखिए, केंद्र सरकार को यहाँ पर जो है लगातार लॉ लाने की जल्दी मची हुई है। जम्मू कश्मीर में 15 महीने से कितने सैकड़ों यहाँ पर कानून बनाए जा चुके हैं, और एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसका जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोध नहीं किया। अब चुनावों की होड़ लग चुकी है। हमें पहले अपने हक चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, जिसके सबज बाग दिखाए गए थे 5 अगस्त 2019 को। हमें यहाँ पर विकास चाहिए, जिसके सबज बाग दिखाए गए थे 5 अगस्त 2019 को। हमें अपना राज्य बहाली का दर्जा चाहिए। हमारी मांग है कि उसके बाद ही शिवसेना किसी न किसी चुनाव के अंदर हिस्सा लेगी। उससे पहले हम जनता से भी अपील करते हैं कि जो जबरन आपके ऊपर चुनाव थोपे जा रहे हैं, उसमें वहां पर ईवीएम मशीनों में जाके नोटा का बटन दबाएं, ताकि चुनाव आयोग तक भी आपकी आवाज पहुंचे कि जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती क्या है। गुपकार अलायंस की अगर हम बात करें तो भाजपा की तरफ से उसको गुपकार गैंग का नाम दिया गया। एक तरफ जब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए थे, जैसे शिवसेना और बजरंग दल ने उसका प्रोटेस्ट भारी मात्रा में विरोध किया था। और अगर हम भाजपा की बात करें, उन्होंने भी कहा था कि इनको बायकॉट करते हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा का गठबंधन देखने को मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता ये दोहरी राजनीति है? बिल्कुल, डबल स्टैंडर्ड की बीजेपी शुरू से ही राजनीति करती आई है। यहाँ पर जो गुपकार, मैं तो ये भी कहूँगा कि गुपकार अलायंस के साथ भी बीजेपी का पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ इनका राजनीतिक गठबंधन है। देखिए, ये वही गुपकार अलायंस के नेता हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को जब फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती थोड़ा सा भी कोई बयानबाजी करते थे जम्मू कश्मीर को लेकर, तो उनको 14 महीने नजरबंद कर दिया गया। कई नेताओं का पीएसए लगाकर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो आज इनको खुली छूट किस लिए दी जा रही है? ये हमारी समझ से परे है। हमारी है कि ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, बीजेपी के पास जनता के बीच में चुनावों के अंदर अपने वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 15 महीने से बीजेपी के नेताओं ने कुछ किया ही नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं गुपकार की आड़ में बीजेपी जो है अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के अंदर लगी है। और ये वही गुपकार अलायंस है जिन्होंने कहा था कि जब तक राज्य बहाली नहीं की जाएगी जम्मू कश्मीर में, या इनके अपने मसले कश्मीर के हल नहीं होंगे, हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। जैसे ही ये गुपकार अलायंस के नेता जम्मू की तरफ मूव करते हैं, इनका स्टैंड बदल जाता है। यहां आकर ये कहीं ना कहीं जो चुनावों के अंदर हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं, उसी से ही पता लगता है कि इनकी अंदर खाते पर्दे के पीछे दोनों की कुछ ना कुछ साठगांठ है। अगर हम बात करें यहाँ पे राजनीति को लेके, तो दोहरी रणनीति बनाई जाती है। बट जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं, जैसे युवाओं के रोजगार की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, रहबरे खेल की बात करें, उनकी बातें नहीं की जाती, जो भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। लेकिन उन सब चीजों से परे हटकर दूसरी बातें की जाती है राजनीति पे, जैसे आपने कहा रोटियां सेकने की। आपको क्या लगता है कि उन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, यही तो एक साजिश खेली जा रही है राजनीतिक पार्टियों को लेकर, पार्टियां यहां पर, जिसका हम खुलकर विरोध कर रहे हैं और चुनावों का हमने बहिष्कार किया है। जनता के आम मुद्दे कहीं ना कहीं फिर दोबारा से गुपकार और बीजेपी की दोनों की जो राजनीति खेली जा रही है, उसकी आड़ में छिप चुके हैं। यहां पर जो राजनीति खेली जा रही है, वो राजनीति का हम विरोध करते हैं। देखिए, आज तक जितने भी कानून आए हैं, हमारे डेली वेजर्स हर डिपार्टमेंट के सड़कों पर हैं। लैंड लॉ को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं।
हमारा जो है डोमिसाइल को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, स्टेटहुड का दर्जा हमें बहाल नहीं किया जा रहा। यानी जनता के इश्यूज को लेकर तमाम यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पे बीजेपी ने अभी तक 15 महीने में जो सरकार लाई है, जो राजनीति की है, वो पूरी तरह से जनता की कसौटी पर नकारा साबित हुई है। और कितनी बड़ी बात है, देखिए 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के 3 उपराज्यपाल बदल दिए जाते हैं, ये तीसरे उपराज्यपाल हैं। इसका मतलब कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर को लेकर कोई रोड मैप नहीं है जिसको यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन की जाए जिसकी, और कहीं ना कहीं सरकार जनता की कसौटी पर पूरी तरह से नकारा साबित हुई है। तो अभी जो डीडीसी इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोगों से क्या मांग करते हैं? वो किस चीज को देखकर यहाँ पर वोट डाले? जिस तरह से अभी राजनीति पलड़ा भारी है, भाजपा भी सारे फोर्सेस लगा रही है अपनी सत्ता में रहने के लिए, तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, जनता के लिए मेरा बिल्कुल सीधा सा मैसेज है कि जनता जनार्दन है, जनता अपने वजूद को पहचाने, और उस जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो जनता के साथ विश्वासघात कर रही हैं, घृणा की राजनीति यहाँ पर फैलाने की कोशिश की जा रही है, इनको बिल्कुल कतई वोट ना दे। और सबसे बड़ी बात हमारी जनता से अपील है कि वहां जाकर नोटा का बटन दबाए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जनता की कसौटी पर, जम्मू कश्मीर की आवाम की कसौटी पर अभी तक खरा नहीं उतरा है। जब तक खरा नहीं उतरता तब तक जनता जो है नोटा का बटन दबाती रहे। आपने उपराज्यपाल की बात की, जिस तरह से उपराज्यपाल की तरफ से यहाँ पर ये कहा गया कि कोरोना वायरस की वजह से जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं हो पाई, तो 5 साल अगर और मिल जाएं तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। आपको क्या लगता है, ये 5 साल का क्या खेल है? देखिए, हमें पहले 50,000 नौकरियों का वादा किया गया था, उसके बाद 20,000 नौकरियों पर आए। अब यहाँ पर तो 20 नौकरियां भी नहीं है, जो डेली वेजर हैं उनको भी वापस सड़कों पर उतार दिया गया है। तो कोरोना की आड़ में ये चीजें अपनी काम या छुपाना अपने नाकामी को, अगर कोरोना है तो फिर चुनाव किस लिए कराए जा रहे हैं? डीडीसी चुनावों को भी रोक दिया जाना चाहिए 5 साल के लिए, उसके बाद करवाए जाएं। जनता के इश्यूज के लिए हर जगह पर कोरोना है, हर जगह पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस है, मगर जो सरकार चाहती है, जो बीजेपी का अपना एजेंडा है, उसे लेकर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो खुलेआम सब जगह कोरोना को नजरअंदाज कर कर वो सारी चीजें की जा रही हैं। चलिए, यहाँ पर एक और सवाल मेरा रहेगा। अभी कुछ दिन पहले कहा गया था जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज बनाई जाएगी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज है युवाओं के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। देखिए, बीजेपी फिर दोबारा उसी राह पर चल रही है जो राह पर पहले हमारी 73 साल से जो पुरानी सरकारें चलती आई हैं। बीजेपी के पास, मैं बार बार कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। ये खाली दिखावा कर रही हैं जम्मू के इश्यूज़ को, जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ को हल करने का। तमाम पॉलिसियां वही खेली जा रही हैं जो हमें पिछले 73 सालों से जम्मू की जनता भुगतती आई है, वही हमें फिर दोबारा तमाम वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यानी कहीं ना कहीं फिर दोबारा से कश्मीर के नेताओं के साथ मिलकर, कश्मीर के नेताओं की आड़ के अंदर, कश्मीर के नेताओं की सरपरस्ती के अंदर जम्मू कश्मीर की सरकार बनाने की कोशिशें हो रही हैं। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों का हल क्या है? देखिए, सबसे बड़ा हल है कि जम्मू कश्मीर को सबसे पहले राज्य बहाली का दर्जा दिया जाए। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी दूसरी डिमांड है कि डीलिमिटेशन की जाए। जम्मू, देखिए अब डीडीसी चुनावों में एक हमें खुशी की बात है, यहाँ पर अगर 10 यहाँ पर तहसील जम्मू के अंदर है, 10 आपके पास कश्मीर में है, दोनों जगह 140 सीटों बराबर की गई हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में जम्मू के साथ भेदभाव क्यों? जब तक ये भेदभाव खत्म नहीं होगा, जम्मू को उनका अपना मुख्यमंत्री और अपनी सरकार कभी नहीं मिल सकती। डीडीसी इलेक्शन की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस ने पहले ही पुरजोर विरोध किया था कि हम बाइकआउट करते हैं। अब देखिए, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो तीनों मिलकर डीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं। आप इस पे क्या स्टैंड रखते हैं? देखिए, ये जो कांग्रेस हो गई, गुपकार अलायंस के दोनों घटक, तीनों घटक दल हो गए, या बीजेपी हो गई, इनको सत्ता की इतनी भूख है कि मैं तो ये कहूँगा ये लोग ज़्यादा देर सत्ता से दूर नहीं रह सकते। ये जनता के इशू से दूर रह सकते हैं मगर सत्ता से दूर नहीं रह सकते। इसीलिए सत्ता की ये तमाम पार्टियां, जो सत्ता की भूख है इनको, ये तमाम पार्टियां अब चुनाव मैदान के अंदर। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुनीर साहनी जी, स्टेट प्रेसिडेंट शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने। इन्होंने साफ तौर पर बाइकआउट कर दिया डीडीसी इलेक्शन से। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमने इनसे खास बातचीत की। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।